नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे आपका जो अंगूठा है, थंब है, बहुत शानदार है, लंबा है, बेहतरीन है। इसका मतलब है कि आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और बहुत बड़ी तरक्की आप जीवन में करेंगे, इस चीज़ का ये द्योतक है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हल्का कोबड़ भी दिखाई दे रहा है, जो आपकी उच्चतम बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित कर रहा है। जो बुद्धि का स्तर है उसके बहुत ठोस और शानदार गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो जो काम करने की इच्छा शक्ति है, जो जिद्दपन है आपके अंदर शानदार है और लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रखने का भी मादा रखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने हितों की रक्षा करने में भी सामर्थ्यवान है, ये दिखाता है। लेकिन हल्का ईगो प्रॉब्लम भी आपके जीवन में रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। 3 चीज़ों से खासकर बच के रहना है जीवन में। अगर अपने जीवन में वास्तव में जैसा अंगूठा है उसके गुणों को प्राप्त करना है तो 3 चीज़ों से बच के रहें। एक तो जल्दबाजी में आकर कभी भी बहुत बड़ा निर्णय न ले, जल्दबाजी से बचें पूरे जीवन में। दूसरा, कभी भी उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें, उतावलेपन से बचें। तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें, निर्णय न लें। अगर आप ऐसा जिस दिन कर बैठे, ये समझिएगा आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, धन हानि होगी। और ज़्यादातर मामले में व्यवसाय की तरफ न जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जाएं भी तो बहुत बड़ा सोच समझकर चीज़ों को करें, अन्यथा व्यापार में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर जीवन में ऐसी स्थिति आए कि व्यापार करना बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में कभी भी काम न करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जीवन में खूब मेहनत करके ही अच्छा खासा मिल सकता है चीज़ों को। यहाँ पे इन चीज़ों की ओर ये इशारा भी कर रहा है साथ साथ में, और इस चीज़ को आपको खूब ख्याल रखना है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो तर्जनी है एकदम सीधी है, सुंदर है, और जो आपकी रिंग फिंगर है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी है। विनम्रता बहुत अच्छी रहेगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान रहेगा और सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर रहेंगे। कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, स्वाभिमान की भावना बहुत सुंदर रहेगी और लक्ष्य आपके बहुत ऊंचे रहेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम और देखें, बहुत कम हाथों में ऐसा होता है और आपके हाथ में है, ये भगवान की कृपा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। ये देवताओं के भी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का माउंट है ये। और ये ऋषियों के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। और जो शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, उसमें जो आकाश तत्व है ये इसके मालिक है। और हमारे जीवन पे आकाश जैसा बहुत विस्तृत प्रभाव इनका पड़ता है। बाकी के 4 तत्व इनके अंडर में ही समाहित रहते हैं। तो ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि ग्रह हैं, प्रथम आचार्य ग्रह है। दूसरा, और देवताओं के गुरु हैं। दूसरा, ये हमारा थंब है और इसके नीचे का जो ये भाग है,
इसको वीनस का माउंट कहते हैं। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी महाराज। लेकिन ये भगवान शंकर के बहुत बड़े शिष्य हैं साक्षात रूप में, और हमारे जीवन में इनकी महत्ता बहुत बड़ी है। अगर ये न हो तो हमारे जीवन में कभी लग्जरी नहीं आती है, ये न हो तो हमारे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे जीवन में जो भी सुख मिलता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का सुख, खास करके लग्जरी का सुख, खास करके आमोद प्रमोद का सुख, खास करके हमारे जीवन में चाहे पानी पीने तक का सुख हो, वो शुक्र के कारण आता है। जो ग्लैमर आता है, जो चकाचौंध की स्थिति आती है, जो नाम और फेम आता है, वो ज़्यादातर आपके शुक्र के कारण आता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति का पर्वत है बहुत शानदार है, पुष्ट है, सुंदर है, और साथ में देखिएगा तो आपका जो है शुक्र भी बहुत सुंदर है। दोनों ग्रह यहाँ पे बलाबल है। और जब किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही बली हो, सुंदर अवस्था में हो, तो कहना ही क्या। ये ऐसी स्थितियों को जन्म देता है कि व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उनकी व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान जीवन में जबरदस्त बनाए रखता है, और ऐसे लोग ऐसी पर्सनैलिटी निखारते हैं, ऐसा व्यक्तित्व उभार कर आता है कि औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ये बताता है ये। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर गुरु विकसित है, सुंदर है, पुष्ट है, और उसके साथ शुक्राचार्य भी बेहतरीन स्थिति में है, बलाबल है, और हथेली की रंगत इस प्रकार से हल्की गुलाबी हो, आँखों को सुकून देने वाली रंगत हो, इसका ऑरा शानदार हो, जैसे इस हथेली में दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निष्ठुर नहीं होते हैं, क्रूर नहीं होते हैं। इंसानियत का जो सबसे बड़ा गुण है प्रेम, तो ऐसे लोग प्रेमी होते हैं। पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा लालिमा युक्त नहीं होना चाहिए, फिर इसका परिणाम शुक्र के अब प्रभाव में आ जाता है। इसके परिणाम थोड़ा बदल जाते हैं, गलत नहीं करता लेकिन हल्का बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन ग्रहों की वजह से आपका करियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपका ये गुरु बहुत बड़ा शानदार है। अब आपकी करियर और धन की रेखा अगर हम धीरे धीरे देखें तो भाग्य योग का निर्माण कर रही है स्पष्ट तरीके से। और आत्मकारक ग्रह भी आपका बृहस्पति ही है, और ऐसा बृहस्पति विद्या है, शिक्षा जिसको हम कहते हैं, संतान है, लाइफ पार्टनर है, भाग्य है, धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बनाए रखता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसे लोग बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। माने ये गुरु है ना, अनुशासन अपने आप करे ना करे, लेकिन दूसरों को अनुशासन में देखना चाहता है। तो सामने वाले इन लोगों को थोड़ा अभिमानी समझते हैं, इससे आपको बच के रहना है। और कहते हैं इस प्रकार का जो बृहस्पति पर्वत हथेली में हो तो ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और ऐसा बृहस्पति पर्वत जन्म पत्रिका में केंद्रवर्ती या लग्न का माना जाता है, उच्च का माना जाता है। और महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। और ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन थोड़ा मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और कभी कभी आपके करियर के मामले में बहुत सारे मौके व्यक्ति के पास आने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। थोड़ा ये ध्यान रखना है। अब खास क्षेत्र क्या है, देखो जो वास्तविक रूप में स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं कर रही, स्पष्ट। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो,
चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, अगर इन क्षेत्रों में जाने का आप प्रयास कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा सूटेबल अवस्था रहेगी। ये इन चीज़ों में तरक्की मिलेगी और बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। और इस रेखा की वजह से यकीन मानिएगा, इसके अतिरिक्त आप अगर शिक्षा के क्षेत्र को अपनाएं, काउंसलिंग का काम करें तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। और जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उसमें एक अच्छी स्थिति पे पहुंचेंगे, करियर में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन क्या है, थोड़ा सा मेहनत पे बल देते रहेगा तो आपके जीवन में शानदार स्थितियां प्राप्त होंगी। अब देखिएगा, ये दोनों ग्रह आपके मैरिटल लाइफ को भी बताती हैं, ठीक है ना। जब बृहस्पति बहुत अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया कि वैवाहिक जीवन व्यक्ति का बहुत शानदार चलता है, कोई दिक्कतें नहीं आती है, न तो संतान को लेके आती है, न लाइफ पार्टनर को लेके आती है, न भाग्य को लेके आती है, न धर्म को लेके आती है, न विद्या को लेके आती है। आत्मकारक ग्रह मजबूत है, यकीनन इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। अब ये देखिएगा, ये सुंदर स्थिति का है। अब ये देखिए कि ये शुक्र है, शुक्र इसके बारे में सब लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी जीवन में ये तेजस्वी बनाए हुए है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा क्योंकि ये पर्सनैलिटी को क्या करता है, डेवलप करता है। आपका बुद्धि भी बहुत अच्छा है, पैकेजिंग का मालिक, तो ये चेहरे को सुंदर बनाए रखेगा। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान होगा और जीवन में हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। ये इस चीज़ को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा अन्य रूप में देखें कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा आने वाले समय में। करियर की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाग्य योग है और इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके ऊपर बात है कि आप किस प्रकार से करेंगे। भाग्य पूरा साथ दे रहा है, आपकी मेहनत, आपकी समझ इस चीज़ की ओर बढ़ेगी, क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ये हल्का प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का उपाय करना है और थोड़ा सा चंद्रमा का आपको उपाय करना है, ठीक। सूर्य का उपाय कैसे करेंगे आप? सूर्य का उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा क्योंकि अगर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो उपाय करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हम ऐसी क्रिया देंगे जो चलते चलते आप करेंगे और फायदा होगा। और सूर्य ब्रांड बना के छोड़ेगा, आपको प्रसिद्धि दिला के छोड़ेगा, नाम और यश दिलाएगा और कहीं ना कहीं जतो नामो ततो गुणो, बहुत शानदार स्थिति में जो है ये ले जाएगा, ठीक। बहुत सुंदर चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे मिडिल फिंगर भी आपकी बहुत अच्छी है, मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखिए, धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरीन स्थिति है, बहुत अच्छी पकड़ रहेगी, ये भी दिखा रहा है। हथेली के अगर हम आकृति को देखते हैं तो जितनी शारीरिक मेहनत कर सकती हैं उसका भी मादा रखती हैं, मानसिक मेहनत करती हैं उसका भी मादा रखती हैं और कभी भी परिस्थितियों से घबराने वाली इंसान नहीं है। आगे इसके गुण और भी निखर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा, यहाँ पे ये रेखा, यहाँ पे ये रेखा और यहाँ पे इस प्रकार से बनती हुई ये रेखा, एक अंग्रेजी का जो अक्षर एम होता है वो आकृति बन रही है। अब इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट,
ठीक है ना। जो आपके शरीर में शारीरिक चक्राज है, अष्ट चक्र, जो आपके शरीर जिन पंच महाकोशों से बना है, नव द्वारों से बना है, जो आपके शरीर के अंदर ज्योतिष के अनुसार 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर है, भगवान शिव। इसीलिए आप जहाँ पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे न, वो धरती भी भगवान शिव की है, केदार की, बद्री की, ठीक है ना, इसीलिए है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। आप भगवती किसी भी दुर्गा की, काली की, किसी भी भगवती की पूजा कर लो, उसमें पार्वती का रूप निहित है। और जितनी ज़्यादा समर्पण की स्थिति रहेगी जीवन में, उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। आपकी सभी ग्रह ठीक है तो आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं, हल्का नाम जाप करें। क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब मन आए, जब लगे कि यार थोड़ा करना चाहिए, तो शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः, मन ही मन बैठे बैठे कर लिया, बातें भी कर लिए मन में शिवाय नमः, जब मर्जी है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपकी इष्ट के प्रति जो है चीज़ें ज़बरदस्त रहेंगी, बहुत बेहतरीन स्थिति में आएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी हृदय रेखा धीरे 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 बृहस्पति की ओर जा रही है और ये और बढ़ेगी। इसका मतलब है कुछ व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए सोचने वाला रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छा गेन करेंगे, बुद्धिमत्ता की स्थिति उच्च क्वालिटी की रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा। प्रेम के मामले में भी अच्छी स्थिति रहेगी, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगी, दिखावे वाला नहीं होगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट आएगा, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर है, थोड़ा ये चीज़ों को खराब कर सकता है। इसको थोड़ा सा ठीक करते रहे और थोड़ा सूर्य को ध्यान दें। सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये थोड़ा सा जो है कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, बोलने की जो चीज़ें ऐसे बोलेंगे कई बार कि जैसे कोई पत्थर मार रहा हो, और थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम की स्थिति बनाइएगा ये। और थोड़ा सूर्य लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट, जो श्रेय मिलना चाहिए दूसरे की तरफ, जो शाबाश बेटा तूने अच्छा किया है, तो उसमें थोड़ा सा जो है ये फर्क डलवाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी परिस्थितियाँ खड़ी करेगा, तो सूर्य को जितनी जल्दी हो सके ठीक करें, इन चीज़ों को ठीक करें, ठीक है ना। वैसे पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, आपको मान पद प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, अगर सूर्य पर्वत बली स्थिति में ना हो, ये ऐसा ही रहे, तो निश्चित ही जो है चीज़ों को चिंताजनक बनाएगा। बाकी सब ठीक है। हाँ, एक तो जरूर है चीज़, बृहस्पति आत्मकारक ग्रह है, तो इसका फायदा मिलेगा जीवन में, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जरूर व्यतीत करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है मस्तिष्क की रेखा देखें तो ये बड़ी गजब की है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, शार्प माइंडेड जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का सम्मिश्रण हो रहा है 35वें वर्ष में, और उससे पहले जीवन बेहतरीन है, और 35वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है, पूरा भाग्य के साथ भाग्य निर्माण कर रहा है, तो चीज़ें बेहतरीन है। शादी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सुंदर, यहाँ पे देखेंगे बहुत सुंदर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ना शादी के बारे में, ना आपको करियर और धन के बारे में। कुछ चीज़ों को आपने ठीक करना है, इसको मैं दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, मानी पूर्व जन्म में जो बहुत उच्च और पुण्य कर्म आपने किए हैं,
उसके कारण इस जन्म में आपको निश्चित तौर पे अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा और कर्म भी ऐसे करेंगे कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, सिद्ध पुरुष ये नहीं कि आप स्त्री हैं तो पुरुष नहीं, एक सिद्ध मानव की तरह आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो हमने बात कर ली है। निम्न मंगल की स्थिति और उच्च मंगल की स्थिति चाहें, ये थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे सकता है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी कमी कर सकता है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना, हल्का ये, लेकिन फिर भी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता ही दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि में हल्की सी मछली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी धीरे धीरे इसकी नॉलेज को ये गेन करवाएगा। शनि बहुत अच्छा है, शानदार स्थिति में है। सूर्य पे थोड़ा सा आपको जो है काम करने की आवश्यकता है। हाँ, बुध फिर बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता रहेगी। थोड़ा सा चंद्रमा कभी कभी जो है माँ से दूर रहने का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है अभी, और जीवन में थोड़ा सा जो कहते हैं कि माँ का जो सुख होता है उसमें हल्की कमी ये देता रहेगा, बस बाकी सब ठीक है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, यकीनन बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, छोटी सी क्रियाएं, आपको सूर्य क्रिया दे रहा हूँ बस, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य क्रिया भी देखो, सूर्य क्रिया में विविध रूप हैं उसके। कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्य क्रिया एक ही है, नहीं। अब जो व्यक्ति जो है मानी छात्र है, फौज में है या अन्य जगह है, रात दिन दोपहर ड्यूटी रहती है, अब मैं एक ही जैसे क्रिया दूंगा तो वो सुबह कैसे करेगा। सूर्य क्रिया दिन के 3 टाइमों में की जाती है। एक समय सुबह का होता है जब वो 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एक दिन में होता है जब वो 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, एक शाम को होता है जब वो 29 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। अलग अलग है सूर्य क्रिया। अब क्या करना है आपने वो बता दूंगा मैं इस वीडियो में। बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।